हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो कहता है कि मैं खुद को चेक करने के लिए अलग अलग लड़कियों के साथ गया, पर अभी भी रिजल्ट 0 था। मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। मैं और ज़्यादा ड्रिंक करने लगा और एक दिन मैंने एक कॉल गर्ल को घर पे भी बुला दिया, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब आगे ऐसा करते करते मैं बॉय के पास भी गया, पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और इस तरह 5 साल तक मैं अपने आप को चेक ही कर रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं हुआ। और उस दिन भी जब तुमने मुझे देखा, मैं अपने आप को चेक करने के लिए ही उस लड़की को अपने साथ ले गया, पर कुछ भी नहीं हुआ। ईवो की बात सुनकर जान एकदम शौक। वो कहता है, क्या ईवो ये क्या कह रहे हो? क्या सच में? ईवो कहता है, हाँ जान, तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम भी कोशिश कर लो। और ईवो जान की तरफ पलट जाता है। जान जो कुछ देर पहले रो रहा था वो अब साय फील करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है ईवो? पहले तो तुम अच्छे थे, अब क्या हो गया? ईवो कहता है, पता नहीं जान, और तुम्हें अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है। तुम मेरे डॉक्टर को पूछ सकते हो, चाहे तो चैन को भी पूछ सकते हो। और हाँ, डैड से बदला लेने का इससे अच्छा तरीका भी मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं जानबूझकर ऐसा करता था, क्योंकि मैं डैड पर बहुत गुस्सा था। जान तो सोच में ही पड़ जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो एक नज़र ईवो की पूरी बॉडी को स्कैन करता है। ईवो ये सब देख लेता है और वो जान से कहता है, तुम अभी भी मुझे ऐसे देख रहे हो, इसका मतलब अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? रुको। अब वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर ईवो से कहता है, हाँ ईवो, क्या हुआ? क्या अभी भी तुम परेशान हो? क्या जान के साथ भी दिक्कत आ रही है? जान तो जब अपना नाम सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से ईवो को देखता है। ईवो तुरंत डॉक्टर का फ़ोन काटकर जान से कहता है, जान, वो मुझे डॉक्टर को बताना पड़ा कि मैं तुम्हारे साथ बेड पर अच्छा था, इसलिए डॉक्टर ने पूछा, क्योंकि मैंने डॉक्टर को बता दिया था कि मेरा जान वापस आ गया है, तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं। अब ईवो जान को हक करता है और कहता है, प्लीज़ जान, मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, पर जब मुझे पता चला तो मैं केवल अपने आप को चेक करने के लिए ही दूसरी लड़कियों के साथ जाता था। जान कहता है, ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब ईवो खुश हो जाता है और तुरंत जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और अब जान भी उसको रिस्पॉन्स करता है। अब दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट किस करते हैं। अब दोनों ही किस को ब्रेक करते हैं और एक दूसरे के फोरहेड पर किस करते हैं। इधर बाहर चैन, सुयान, हुसैन सभी टेंशन में थे कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा। जान ने ईवो को माफ़ किया होगा या नहीं। तभी चैन हुसैन से कहता है, हुसैन, तुम्हें क्या लग रहा है, अंदर क्या चल रहा होगा? हुसैन कहता है, जहाँ तक मेरा ख्याल है अंदर महाभारत चल रही होगी, क्योंकि जान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसे चीट करे। चैन कहता है, क्या चीट? हुसैन कहता है, हाँ, ईवो ने जान को चीट किया है। चैन कहता है, ये तुमसे किसने कहा? हुसैन कहता है, कहना किसने था? जान ने खुद ईवो को होटल में एक लड़की के साथ जाते देखा था, और फिर वहाँ के स्टाफ ने भी बताया था कि ईवो वहाँ रोज़ एक नई लड़की के साथ आता है। ये सुनकर चैन मन में सोचता है, ईवो की किस्मत कितनी ख़राब है। बेचारा पहले ही अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा था और अब जान ने भी उसे देख लिया। अब तो भगवान ही बचाए ईवो को। तभी हुसैन कहता है, चैन, तुम क्या सोच रहे हो? चैन कहता है, हुसैन, लगता है जान को कोई गलतफहमी हो गई। तभी सुयान भी कहता है, गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? वैसे चैन, जानका ने सही किया जो ईवो का प्रपोजल को हाँ नहीं कहा, वरना मेरे ब्रदर इन लो को ज़िंदगी भर रिग्रेट रहता। चैन कहता है, सुयान, तुम तो ईवो के बारे में ऐसा मत बोलो, तुम तो ईवो को अच्छे से जानते हो ना? सुयान कहता है, हाँ जानता हूँ, तभी तो कह रहा हूँ, वो पर्सन मेरे जानगा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब चैन अपना सिर पकड़कर कहता है, मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊँ कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। जिसे सुनकर सुयान कहता है, सोचना क्या है, मैं खुद कई बार ईवो को अलग अलग होटल में, क्लब में लड़कियों के पास ले गया। चैन कहता है, हाँ वो मैं मानता हूँ, पर वो उसकी मजबूरी थी। तभी सुयान और हुसैन कहता है, कैसी मजबूरी? चैन कहता है, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तभी हुसैन कहता है, कोई मजबूरी होती तभी तो बताते ना। वैसे भी तुम ईवो की चीट को मजबूरी का नाम मत दो। चैन कहता है, मैं सच कह रहा हूँ हुसैन, प्लीज़ मेरी बातों पर यकीन करो।
तभी ईवो की आवाज़ आती है, ये लोग यकीन नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं चैन, वैसे भी जिसको यकीन होना चाहिए था उसको यकीन हो गया है, अब मुझे किसी और को यकीन भी नहीं दिलाना। इतना कहकर वो झान को अपनी तरफ खींचता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। तभी चैन कहता है, ईवो। झान मान गया। ईवो हाँ में सिर हिलाता है। इधर से हुसैन और सुयान झान से पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो, ईवो ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। झान मुस्कुराता है और ना में सिर हिलाता है। अब फई अंदर से आती है और दोनों को साथ देखकर कहती है, डैड आपने डैडा को मना लिया। ईवो फई को गोद में उठाकर कहता है, हाँ प्रिंसेस, मैंने डैडा को मना लिया और अब चलो हम अपने घर चलते हैं। फई कहती है ओके, और फिर कहती है, पर डैड आज का सरप्राइज़ तो ख़राब हो गया। ईवो कहता है कोई बात नहीं, हम दोबारा प्लान करेंगे। फई हैप्पी हो जाती है और अपने डैड के चिक पर किस करती है और जहान के चिक पर भी, और कहती है, ये अब मेरे पास डैड और डैडा दोनों हैं। अब हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ ईवो फई को सुलाकर झान को लेकर अपने रूम में जाता है और जैसे ही रूम में इंटर होता है झान को गेट पर ही पुश करके उसे किस करने लगता है। झान कहता है, ईवो ये तुम क्या कर रहे हो। ईवो झान के ईयर के पास जाकर कहता है, प्लीज़ झान आज मुझे मत रोकना, मैं 6 साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। झान मजाकिया टोन में कहता है कि मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारा लिटिल लायन काम का नहीं है, और ईवो को दूर करके सीधा वॉशरूम में चला जाता है। इधर ईवो दरवाजे से भागकर फटाफट वॉशरूम का गेट खोल देता है और झान को हक करके कहता है, हाँ झान, ये दूसरों को पसंद नहीं करता था पर ये तुम्हें पसंद करता है। इतना कहकर वो झान को दोबारा किस करने लगता है और किस करते करते वो दीवार पर टिक जाते हैं। तभी ईवो धीरे से शावर ऑन कर देता है और दोनों शावर में पूरी तरह भीग जाते हैं, मगर ईवो अभी भी झान के लिप्स को नहीं छोड़ता और दोनों ही अपनी टंग को एक दूसरे के माउथ में डालकर एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब ईवो अपने किस को ब्रेक करते हुए झान के नेक पर आ जाता है और उसके नेक पर उसे लिक सक और बाइट करता है। झान जो अपनी आंखें बंद करके ईवो को फील कर रहा था और मौन कर रहा था, अब ईवो धीरे धीरे झान के शर्ट को खोल देता है और उसके चेस्ट पर उसे लिक सक और बाइट करने लगता है। अब ईवो अपनी टंग से झान के दोनों निप्पल को सक कर रहा था और एक हाथ से उसके बैग को संभाले हुए था और दूसरे हाथ से उसके बट को स्क्वीज कर रहा था। अब झान भी ईवो को किस करते करते उसके चेस्ट से होते हुए उसकी पैंट को उतार देता है और उसके लिटिल लायन को टच करने लगता है। ईवो भी झान को पूरा निकेट कर देता है और अब वो झान को अपनी गोद में उठाता है और उसे बाथरूम से कवर करता है और उसे बेड पर बैठा देता है और ईवो उसके ऊपर आ जाता है, मगर झान ईवो को फ्लिप करता है और ईवो के कान में कहता है, क्या मैं चेक करूं तुम सच बोल रहे थे या नहीं। ईवो जब ये सुनता है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब झान उसके नीचे के पार्ट को टच करता है और अपने हाथ से अप डाउन करने लगता है। काफ़ी देर बाद भी अप डाउन करने के बाद भी ईवो का लिटिल लैन अपनी पोजीशन में नहीं आता। ये देखकर झान परेशान हो जाता है। अब वो अपनी टंग जैसे ही ईवो के प्राइवेट पार्ट पर लगाता है, उसका प्राइवेट पार्ट थोड़ी सी हरकत करता है। झान उसे अच्छे से लिक सक करता है और कुछ ही देर में ईवो का लिटिल लायन एकदम तनकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर ईवो के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो झान से कहता है, तुम्हारे टच करने से ही देखो ये खड़ा हो गया, और वो उठकर झान को हक करता है। झान भी ये देखकर हैप्पी हो जाता है, मगर ये खुशी दोनों के लिए कुछ ही देर तक थी। अब ईवो जब दोबारा देखता है वो झान से कहता है, झान ये देखो इसे क्या हुआ। झान भी ये देखकर सोच में पड़ जाता है। अब ईवो को छोड़ देता है और मुंह फेर कर सो जाता है। झान तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, अब उसे यकीन हो जाता है कि ईवो सही कह रहा था। अब अगली मॉर्निंग झान उठता है और सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और अब वो फई को भी स्कूल भेज देता है और ईवो को भी ऑफिस भेज देता है। इधर झान हुसैन से मिलने आता है और वो हुसैन को ईवो के बारे में सब बता देता है। ये सुनकर तो हुसैन शौक वो झान से कहता है, वो तो यही मजबूरी थी ईवो की, इसीलिए वो अलग अलग लड़कियों के पास जाता था। झान कहता है, हाँ पर अब मैं क्या करूँ, क्या मैं और भी नहीं कर सकता। हुसैन कहता है, झान तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, देखना वो एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हुसैन कहता है, ओके तुम मेरे साथ चलो। झान कहता है, कहाँ। हुसैन कहता है, अरे चलो, मेरी जान पहचान का एक डॉक्टर है, चलो हम उससे बात करके आते हैं। झान मान जाता है। अब हुसैन झान को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर हुसैन को देखकर कहता है, अरे हुसैन तुम। हुसैन कहता है, हाँ डॉक्टर।
वो हमें आपसे कुछ बात करनी है। डॉक्टर कहती है हाँ बताओ। हुसैन कहता है डॉक्टर ये मेरा फ्रेंड जहान है, इसको आपसे आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ पूछना है। डॉक्टर कहती है हाँ हाँ बताओ। जहान कहता है डॉक्टर मैं अपने पार्टनर से 6 साल दूर क्या रहा, उसका तो नीचे का सिस्टम ही हिल गया। डॉक्टर कहते हैं क्या? डॉक्टर कहता है डॉक्टर को खुलकर बात बताने में शायद फील हो रहा था। वो सोच रहा था कि मैं कैसे बताऊं कि ईवो अब किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर जहान की ये कश्मकश समझ जाती है और वो जहान से कहती है जहान देखो, अगर तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी। अब बताओ क्या बात है। जहान कहता है डॉक्टर वो मेरा पार्टनर पहले जब हम फिजिकल हुए थे तब तो वो ठीक था, पर अब 5-6 साल बाद वापस आया तो अब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ ही नहीं बल्कि किसी के साथ भी फिजिकल नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों? डॉक्टर कहती तो ये प्रॉब्लम है। जहान कहता है जी डॉक्टर। डॉक्टर जहान को कुछ मेडिसिन देती है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है। जहान और हुसैन थैंक यू कहकर वहाँ से आ जाते हैं। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं जहाँ फ़ई और जहान टीवी देख रहे थे। तभी ईवो ऑफिस से आता है और जब फ़ई की नज़र ईवो पर जाती है वो ईवो को देखकर कहती है डैड आप आ गए। ईवो टेंशन में कहता है आपको क्या लगता है प्रिंसेस? फ़ई कहती है मुझे लगता है मेरे डैड आ गए हैं पर आज टेंशन में हैं। ईवो कहता है हाँ बेटा। अब जहान पानी लेकर आता है और ईवो से कहता है लो और बताओ क्यों टेंशन में हो। ईवो कहता है जहान क्या बताओ, मैं आज जब ऑफिस गया तो देखा सुयान और हुसैन ने सारी कंपनी की ऐसी तैसी कर रखी थी। पता है मेरे हाथ में और सिर में काफ़ी दर्द हो रहा है। जहान कहता है चलो पहले फ्रेश हो जाओ और डिनर कर लो, फिर मैं तुम्हारी सारी टेंशन ख़त्म कर दूंगा। ईवो कहता है वाओ, और वो कैसे? जहान कहता है पहले जाओ फ्रेश होकर आओ फिर बताऊंगा। ईवो अपनी जगह से खड़ा होता है और अच्छे से फ्रेश होकर हॉल में आता है और डिनर करके ईवो वापस अपने बेडरूम में आता है और फिर से अपना लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद जहान फ़ई को सुलाकर ईवो के लिए दूध लेकर आता है और ईवो को दूध देते हुए सिटकती आवाज़ में कहता है ईवो जब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ तब तक तुम ये पूरा मिल्क ख़त्म करोगे, ओके? ईवो जहान का ऐसा एटीट्यूड देखकर कहता है आज जहान को क्या हो गया, आज ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? खैर छोड़ो, मुझे क्या करना है। और वो पूरा मिल्क पी जाता है। कुछ देर बाद जहान फ्रेश होकर आता है और ईवो जब जहान को देखता है तो वो देखता ही रह जाता है क्योंकि जहान ने केवल एक वाइट कलर की रिवेलिंग कमीज पहनी थी जो केवल उसके थाई तक ही आ रही थी। ईवो जब जहान को ऐसे देखता है तो वो जहान को ऊपर से नीचे स्कैन करता है, जहां वो पहले अब उसकी आंखों में देखता है जिसमें आज कुछ अलग ही चमक थी और फिर उसके लिप्स को जो स्ट्रॉबेरी की तरह दिख रहे थे। अब ईवो की नज़र उसकी उस मोल पे जो बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल लग रहा था और फिर जहान की नेक ईवो का तो पूरा गला सूखने लगता है और वो अपना सलाइवा खुद ही गटक रहा था। अब जहान धीरे धीरे ईवो की तरफ बढ़ता है और उसके हाथ से लैपटॉप को साइड रखता है और ईवो को हल्का सा बेड की तरफ पुश करता है और सिडक्टिव वे में ईवो से पूछता है कैसा लग रहा हूँ मैं। ईवो जो अभी भी जहान को ही देख रहा था वो जहान को देखकर कहता है ब्यूटीफुल, हॉट, सेक्सी। जहान ईवो के लिप्स पर फिंगर रखता है और ईवो के ऊपर बैठकर अपने फिंगर को हटाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। ये देखकर ईवो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर जहान ऐसा क्यों कर रहा है। अब जहान उसे एक हॉट पैशनेट किस करता है। अचानक ईवो की बॉडी में भी एक अलग ही सेंसेशन होने लगती है और वो भी जहान को रिस्पॉन्स करने लगता है। अब दोनों ही एक दूसरे के पूरी बॉडी पर लिक सक बाइट करने लगते हैं। अब जहान ईवो के प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेता है और माउथ में लेकर इन आउट करने लगता है। आज ईवो को अपनी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन का एहसास होता है और वो जहान के साथ इंटीमेट हो जाता है। ईवो ये देखकर हैप्पी होता है कि आज 6 साल बाद वो दोबारा जहान के साथ इंटीमेट हुआ। अब दोनों ही थक गए थे तो दोनों को ही नींद आ जाती है। अब अगली मॉर्निंग जहान उठता है और ईवो को देखता है और ईवो को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। अब उनका ये सब डेली चलने लगा। वो तीनों ही अपनी लाइफ में हैप्पी थे। जहान, फ़ई और ईवो
ईवो बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। ईवो भी अब अच्छे से अपने ऑफिस में ध्यान दे रहा था। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अब एक दिन मिसिस वांग झान से मिलने आती है। झान ईवो की मॉम को देखकर उन्हें ग्रीट करता है और उनसे कहता है, आंटी प्लीज़ अंदर आइए। ईवो की मॉम अंदर जाती है और झान से कहती है, झान मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम और ईवो एक साथ हो। सच मानो तो मैं कब से यही चाह रही थी कि मेरा बच्चा अपनी लाइफ में खुश रहे। झान समझ जाता है कि ईवो की मॉम उससे कुछ कहना चाहती है मगर वो कह नहीं पा रही है। वो ईवो की मॉम से कहता है, आंटी आपको क्या कहना है, साफ साफ बताइए। आप ऐसे तो यहाँ नहीं आई है, बताइए क्या बात है। अब मिसिस वांग कहती है, हाँ झान मैं यहाँ तुमसे कुछ कहने नहीं बल्कि मांगने आई हूँ। ये सुनकर झान तो पहले सहम जाता है। वो मन में सोचता है शायद वो अब मुझे और ईवो को दूर करना चाहती है, लेकिन फिर भी झान कहता है, क्या मांगने आई है आंटी। मिसिस वांग कहती है, झान मैं चाहती हूँ कि तुम और ईवो हमारे साथ वांग मेंशन में रहो, क्योंकि मैं अब अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। प्लीज़ झान हमारी सारी गलतियों को माफ़ करके हमारे साथ वांग मेंशन चलो। मैं जानती हूँ कि ईवो के डैड ने तुम्हारे साथ और मेरे ईवो के साथ बहुत बुरा किया है, उसके लिए प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी उम्र बची है मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूँ, तुम्हारे साथ, अपनी फई के साथ रहूँ। क्या तुम मुझे ये सब दे सकते हो। और वो झान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। झान तुरंत उनका हाथ पकड़कर कहता है, आंटी प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं जल्द से जल्द ईवो को मनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ये सुनकर ईवो की मॉम झान को थैंक यू कहती है और झान से कहती है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम शाम का सीन देखते हैं, जहाँ फई अपने कमरे में बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी और झान बाहर लिविंग रूम में बैठकर ईवो के मॉम के बारे में ही सोच रहा था। ईवो अंदर आता है और वो झान को परेशान देखकर झान के पास आता है और उसके पास बैठकर कहता है, झान क्या हुआ। तभी झान ईवो को देखकर कहता है, अरे तुम आ गए। ईवो कहता है, हाँ मैं तो आ गया, पर तुम किस ख्यालों में डूबे हो। झान कहता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो उठकर जाने लगता है। तभी ईवो झान का हाथ पकड़कर अपनी लैब में खींच लेता है और कहता है, झान बताओ क्या बात है। झान कहता है, ईवो छोड़ो मुझे, फई देख लेगी। ईवो कहता है, देखने दो, वैसे भी हमारी फई बहुत समझदार है। झान कहता है, वो तो है ईवो। ईवो कहता है, वो छोड़ो, अब बताओ क्या बात है। झान कहता है, ईवो वो आज तुम्हारी मॉम आई थी। ईवो जब ये सुनता है तो वो एकदम गुस्से में कहता है, मॉम, पर मॉम यहाँ क्यों आई थी। झान कहता है, ईवो ये कैसा सवाल है कि वो क्यों आई थी। अरे उनके बेटे का घर है, वो कभी भी आ सकती है। ईवो कहता है, नहीं झान, ये उनके बेटे का घर नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को उसी दिन खो दिया था जिस दिन उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर करने में डैड का साथ दिया था। झान कहता है, ईवो वो पुरानी बात है, उसे भूल जाओ। ईवो कहता है, कैसे भूल जाओ झान, तुम्हारे जाने के बाद तुमने और फई ने क्या क्या सहा होगा, और वो सब मिस्टर वांग की वजह से। मिस्टर वांग अगर तुम्हें इस सिटी से दूर नहीं भेजते तो आज हम सब लोग बहुत हैप्पी होते। झान कहता है, ईवो हम अभी भी हैप्पी हो सकते हैं, तुम चाहो तो। ईवो कहता है, कैसे। झान कहता है, ईवो अपने मॉम डैड को माफ़ कर दो और चलो हम सब साथ में रहते हैं। ईवो कहता है, झान ये सब तुम कह रहे हो, तुम भूल गए उन्होंने सबसे ज़्यादा बुरा तुम्हारे साथ ही किया है। झान कहता है, हाँ ईवो, मेरी मॉम कहा करती थी, बड़ा वही होता है जो सबकी गलतियों को माफ़ कर दे। और फिर मैं फई को उसके ग्रैंड माँ और उसके ग्रैंड पा से अलग नहीं रखना चाहती। आखिर उसका भी हक है अपने दादा दादी के प्यार पे, और मैं अपनी प्रिंसेस को उसकी फैमिली से दूर नहीं रखना चाहता। क्योंकि ईवो ये तुम भी जानते हो और मैं भी, कि बिना फैमिली की ज़िंदगी कैसी होती है। ईवो झान की बातों को सुनता है और अपने कमरे में चला जाता है। इधर झान फई को डिनर करवा कर सुला देता है और अब झान ईवो के लिए डिनर लेके अपने रूम में जाता है, जहाँ वो ईवो को कहता है, ईवो डिनर कर लो। ईवो कहता है, मेरा मन नहीं है। झान ईवो का हाथ पकड़कर कहता है, ईवो क्या सोच रहे हो। ईवो कहता है, कुछ नहीं झान। झान कहता है, ईवो अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। और वो ईवो को हक कर लेता है। आज पता नहीं क्यों
इतने सालों बाद ईवो के आंख से आंसू आ जाते हैं। वो जान को हक करके कहता है, जान मैं भी बहुत प्यार करता हूँ अपनी फैमिली से, अपनी मॉम से, अपने डैड से, अपने गगा से, सबसे बहुत प्यार करता हूँ। जान कहता है, मैं जानता हूँ ईवो। तभी ईवो का फ़ोन रिंग करता है। ईवो फ़ोन देखता है तो